आज का मेरा डे 5 365 का डे 5 है। इसमें मैं आपको फास्टर यूजिंग इंटरलिंक, आप हेडलाइन भी देख सकते हैं, रैंक 1 फास्टर यूजिंग इंटरलिंक स्टेप बाय स्टेप एक्सेल सीट। इसमें मैं आपको बताऊंगा आप इंटरलिंक को वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके मैक्सिमम पेड टूल हैं, तो मैं आज आपको फ्री टूल का इस्तेमाल करूंगा। उसमें आप इजीली आप अपने इंटरलिंक को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप इंटरलिंक करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि कौन से पेज में क्या इंटरलिंक रखना है, कौन से पेज को किससे लिंक करना है। तो बेसिकली हमें आइडिया नहीं होता। बेसिकली जो बेस्ट एसईओ है या बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है ये, और सबसे इजी टूल है। कोई इसमें आपको किसी भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से एक प्रॉम्प्ट से ही हमारा ये सारा चीज़ हमें क्रिएट करके दे देगा। बेसिकली सारा खेल प्रॉम्प्ट का है। अगर आप प्रॉम्प्ट क्रिएट नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो वो नॉर्मल चीज़ें देगा। आप थोड़ा हाई प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो आप बेसिकली, मैंने कई क्लाइंट के लिए टेस्ट भी कराया, उनकी रैंक भी इम्प्रूव हुई है, उनका ट्रैफिक भी इम्प्रूव हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक प्रॉम्प्ट चाहिए, जो मैंने बेसिकली बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ये प्रॉम्प्ट बनाया है। तो सिंपली इसका हम चैट जीपीटी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं। बट बेसिकली मैं जो सबसे बेस्ट कहूँगा क्लाउड.ai है। मगर इसमें आपके पास से सबसे बेस्ट है कि आपको अपनी पूरे वेबसाइट का एक यूआरएल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना यूआरएल के आप निकाल नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे एक यूआरएल प्रॉम्प्ट बनाया। यहाँ पे आपके सारे आप यूआरएल रख दीजिए, जो भी आपके यूआरएल, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक वेबसाइट है टेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक वेबसाइट का साइट में देखते हैं, उसमें से निकालते हैं कि इसका प्रॉम्प्ट क्या है। अब मान के चलिए कि ये यूआरएल आ रहे हैं इतने सारे। तो बेसिकली मैंने इसका एक डाउनलोड कर रखा है सीट में। तो मैं इसका प्रॉम्प्ट अभी आपको निकाल के दे सकता हूँ। मेरे पास इसका पूरा सीट डाउनलोड भी है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको वो बनाना सिखा दूंगा। तो बेसिकली आपके पास ये सारे पेजेस होने चाहिए कि आपके पास पेजेस कितने हैं। तो वो पेजेस के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी इसका पेजेस है, तो मैं अभी जाऊंगा तो उसका यूजेज देख सकता हूँ। तो बेसिकली वो आपको सब चीज़ें उसमें हेडिंग में दिखा सकते हैं। तो ये मैं गया अपने इसमें, ये मेरे पास पेजेस हैं इस पेज पे। मैंने कॉपी करा, सिंपल सा मैं प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेने के बाद मुझे सीधा आ जाना है अपने क्लाउड वाले पेज पे, जहाँ पे मेरा क्लाउड वाला कोड है। अभी मैं क्लाउड वाले कोड पे जाता हूँ। तो मैंने क्लाउड वाले कोड में ये जो वेबसाइट यूआरएल है, अभी कोड डाल रखा है। वेबसाइट यूआरएल की जगह भाई मुझे सारी यूआरएल डालने हैं, बिना यूआरएल डाले ही बताएगा भी नहीं। तो सिंपल जाके मेरे को पेस्ट कर देना है, तो ये मैं आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा। सेकंड आप चाहेंगे जेमिनी पे, इस पे चैट जीपीटी पे भी देख लेते हैं प्रॉम्प्ट कैसे वर्क कर सकता है। मैं कहे अभी यूआरएल डालना है मुझे, आप इस पे दीजिए, एंटर कीजिए, अपने सारे यूआरएल इसमें डालिए। प्रॉपर आपको एक एक्सेल सीट बना के दे देगा कि आपको इंटरलिंक कैसे करना है। तो ये अपने हिसाब से कुछ आइडिया भी सजेस्ट करेगा आपको कि हाँ इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। हम जेमिनी पे भी जाएंगे, जेमिनी पे भी सेम प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो बेसिकली मैंने सारे एआई का आपको यहाँ पे टेस्ट भी करके बता दिया है। तो आपको जो भी बेस्ट लगता है इसमें से, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अब इसमें देखेंगे सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट किसने दिया, क्लियर रिजल्ट किसने दिया, तो हम उसी क्लियर रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक डीप सीक का भी है, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक अच्छा है टूल। तो देखिए सब फ्री है, आप इसको बस थोड़ा ढंग से यूज़ करेंगे तो आप ठीक से चीज़ें देंगे। आप इसके लिए कई क्वारीज करते हैं, कई वीडियोस देखते हैं, तो बेसिकली आपको सिंपल वीडियो इसमें बताई जाएगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई भी इसमें टफ नहीं है। आप सिंपल सा एकदम आपको एक बना के दे देगा कि आप ये इंटरलिंक को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपको देखिए, ये मेरे को देना शुरू कर दिया इसने। देखिए प्रॉपर इसने एक बता दिया आपको ऐसे, ठीक है। अभी ये प्रॉपर हमें सबसे जो मेरे को अभी तक बेस्ट लगा क्लाउड.ai, ये प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। देखिए आपका ये भी स्ट्रक्चर बना के दिया इसने। तो एक सोर्स यूआरएल दे दिया इसने, यहाँ टारगेट वाले दे दिया, एंकर टैग्स दे दिया, एंकर टैब दे दिया, प्लेस दे दिया, बॉडी दे दिया, पेज क्या है, लैंडिंग है, प्रायोरिटी दे दिया, स्टेटस दे दिया। या आप इसी को आप इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। अब इसने बोला क्रिएट एक्सेल शीट लिंक द डन फॉर यू, प्लीज़ क्रिएट एक्सेल सीट। आप सिंपल लिखेंगे, वो आपको सीट में बना के दे देगा। अभी हम इसमें भी चले गए। अब देखिए एक्सपोर्ट करने का आ गया, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं इसने हमें क्या दिया है।
ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट, हमने ओपन सीक कर दिया। अब ओपन सीक में भी देख लेते हैं इसने क्या क्या हमें दिया है यहाँ से। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। इसने हमें देखिए ये चीज़ें यहाँ पे हमें बना कर दे दी हैं। तो अब हम इसमें टारगेट यूआरएल, एंकर टैग्स है, एंकर टाइप है, प्लेसमेंट है, पेज प्रायोरिटी है, ये सब स्टेटस बना कर दे दिया है। ठीक है, अभी हम इसका और यूज़ करके देखते हैं तो हमें अभी क्या क्या दे रहा है ये। इसमें आप बेसिकली हम एकदम नॉर्मल तरीके से इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि इसने हमें क्या क्या अभी प्रॉम्प्ट दिया है। तो ये देखिए बस एक ऑगस्ट आपका कॉन्फिडेंट। इसने ये हमें प्रॉपर फॉर्म में दे दिया है कि ये होम पेज का ये इंटरलिंक है। ठीक है, टारगेट यूआरएल है, ये एंकर टैग्स है, ये प्रायोरिटी है। आप इसको भी चूज़ करके जो जो आपका इसमें इम्प्रूवमेंट है उस पेज के हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट करके वो पेजेस ले सकते हैं। सोर्स यूआरएल भी बताया कि इस पेज में आपका यूआरएल है। ठीक है, अब हम चल जाते हैं इसमें। इसने भी हमें एक बना के दे दिया है सीट में। अब इसे हमने डाउनलोड कर लिया और इसको भी हम खोलेंगे सिस्टम में। देखिए बेसिकली सब चीज़ें इसमें प्रॉपर हमें हर चीज़ें सेटअप करके देखा। देखिए इसने यूआरएल दे दिया, सोर्स यूआरएल दे दिया, टारगेट यूआरएल दे दिया, एंकर टैग्स दे दिया और एंकर टैब दे दिया, लिंक प्लेसमेंट कहाँ करना है ये दे दिया, प्रायोरिटी दे दी, ऐड करने के लिए दे दिया। अब भाई इस यूआरएल में आप जाके टारगेट यूआरएल ये कर सकते हैं। आपका एंकर टैग ये रहना चाहिए, एंकर टैग ये लगा दीजिए, इस पर टारगेट यूआरएल ये कर दीजिए। एग्जैक्ट इसने बोला है, पार्सल भी बोला है, एग्जैक्ट पे एग्जैक्ट लगाइए, पार्सल पे पार्सल लगाइए। ये देखिए इस सारे मेथड से आप इंटरलिंक को अच्छा भी कर सकते हैं। देखिए रैंकिंग में भी बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक में भी बूस्ट मिलेगा और प्लस आपको वेबसाइट रैंकिंग में भी इजी रहता है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो इंटरलिंक के लिए बहुत सारे टूल ढूंढते हैं, नहीं मिलता उनको प्रॉपर। तो देखिए अब ये भी प्रॉपर एक हमें एक एक्सेल शीट बना के देगा। ये इसने एकदम प्रॉपर डीप एनालाइज करके दिया हमें। अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मुझे अभी तक का सबसे बेटर जो मैं आपको सजेशन करूँगा तो आप plot.ai का यूज़ कीजिए। वो आप सबसे बेटर टूल में आपको बना के देगा। और प्रॉम्प्ट सबसे मेन ही आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप सीधा मेरे को बता सकते हैं। तो देखिए इसमें इसने अलग अलग टेबल से सारी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करके इसने हर तरीके से देखिए एकदम प्रॉपर ढंग से हमें एक डिफ़ाइन कर दिया। कोई भी टूल नहीं जो आपको इतना डिफ़ाइन करके देगा। बट ये जो एआई टूल है इनकी मदद से हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं इसके लिए। अब इसी को आप इंटरलिंक टेबल है, अब इसमें सब बता रखा है कि आपको ये टारगेट में ये पेज करना है, इस सेल को ये पेज डालना है। आप आराम से सोर्स यूआरएल उसी है, सोर्स यूआरएल ये है, टारगेट यूआरएल ये रखना है, एंकर टैग्स ये रखना है, टाइप ये है, आप इसके हिसाब से इसको लिंक कीजिए। और देखिए बेसिकली आप इसको जब लिंक करेंगे वो प्रॉपर दोबारा क्रॉलर आएगा, दोबारा उस यूआरएल को इंडेक्स करेगा। तो देखिए आपको रैंक में इंप्रूवमेंट मिलेगी। क्योंकि सबसे मेन जो सर्च इंजन की क्वेरीज हैं या सर्च इंजन हम कहते हैं, जैसे टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं हम, बेटर एसईओ करना है जिसे ऑन पेज का एसईओ का पार्ट भी कहते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारा इंटरलिंक। जब तक आप किसी इंटरलिंक को आप प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं करोगे अपनी वेबसाइट में तो देखिए ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगा और आपका रैंकिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी। आप इसको एक बार टेस्ट करके देखिए, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी, रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ट्रैफिक में मिलेगी। और आपको अगर ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप ईज़ी जाके कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा आपको टूल में से सबसे बेटर लेके आ। तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।